नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक घटना पर जिसमें महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दो संतों को और इनके एक ड्राइवर को अनावश्यक ही रात को रोक करके कुछ गुंडों ने पीट करके मार दिया। और जब ये घटना घटी उस समय लगभग 20 से भी अधिक पुलिसकर्मी वहां उपस्थित थे और उसके बाद भी ये सब हुआ। और जब इसकी 3-4 दिन के बाद 16 तारीख को ये घटना घटी रात को, और 18-19 को जब ये मीडिया में आया, वीडियो उसके वायरल हुए, तो 18, 19, 20, 21 को जब इसकी चर्चाएं हुई तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने और उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कई अलग अलग वक्तव्य दिए। उन्होंने कहा कि ये कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है, इसे सांप्रदायिक एंगल नहीं लेना चाहिए। और इसमें उनके जो मंत्री उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, और जो लोगों ने कहा है कि इसमें कोई शोएब नाम का वो एक भ्रम है, वीडियो में वो कुछ और कहा जा रहा है, लोगों ने उसे शोएब समझा है। और उसमें एक अभी उन्होंने लिस्ट भी जारी की है लोगों की कि देखो इसमें ये लोग हैं, उसमें कोई भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं है। तो इसी के संदर्भ में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर यदि पहचान की समस्या आए तो हम क्या करें, कैसे पहचानें कि कौन लोग अपराधी हैं, जो घटना घटी है वो कैसे घटी है, और कौन लोग थे जो उसमें यह भी कहा गया कि वो एक गलत फहमी के कारण या गलत पहचान के कारण उन्हें मार दिया गया। संतों के संदर्भ में गलत फहमी एक ऐसी हास्यास्पद बात है कि जिसे किसी भी तरह से गले से नीचे नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि संतों के जो वस्त्र हैं वो दूर से बताते हैं कि वो संत हैं। अब हालांकि इसमें कहा जा सकता है कि एक सफाई के रूप में कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि लोग रुपया का वेश बन करके आए हों, जो भी है फलान ढिम का, लेकिन उसमें चोरी का आरोप लगाया गया। मीडिया ने उसने कहा कि 3 चोर थे, फलाना था, ढिमका था, और जबकि तथ्य है कि उन संतों से 50,000 रुपए छीन लिए गए और उनके जो मूर्तियां के उनके आभूषण वगैरह थे, वस्त्र आभूषण, वो भी छीन लिए गए, सोने के थे। इस सारे घटनाक्रम में सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, किसी तरह से इसका कोई धार्मिक एंगल नहीं है, जबकि अन्य मीडिया खबरों में ये चला है और उसमें दिखाया गया है कि वो जो क्षेत्र है जहाँ ये घटना घटी है वो एक आदिवासी बहुल एरिया है, जहां पर मिशनरीज जो हैं, ईसाई मिशनरीज जो हैं वो बहुत हावी रहती हैं। और वहाँ उसके अलावा जो कम्युनिस्ट हैं, नक्सली हैं, जो मार्क्सवादी हैं, वो वहां पर क्षेत्र में हावी हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो ईसाई मिशनरियां हैं, जो मार्क्सवादी हैं या जो गांधीवादी हैं, वो सभी भारत से, भारत की सभ्यता से, संस्कृति से, और विशेष करके जो साधु संत हैं उनसे घृणा करते हैं। तो नाम अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप दंगाइयों को, उपद्रवियों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, और इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि इनके नामों से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। तो हम देखते हैं कि आईएएस में आखिर जब ऐसी कोई घटनाएं घटे तो हम कैसे जानें कि कोई व्यक्ति एक सामान्य अपराधी है या उसका कुछ विशेष उसके पीछे उद्देश्य षड्यंत्र है। ये जो घटना घटी है महाराष्ट्र में, इसमें एक स्पष्ट रूप से दिखता है कि एक षड्यंत्र है। यहाँ संतों को मारने के एक प्री प्लान्ड योजना थी जिसके तहत उसे अंजाम दिया गया। कि यदि ऐसा नहीं होता तो ये कैसे संभव है कि 20 पुलिसकर्मी थे और 3 लोगों को नहीं बचा सके। और लॉकडाउन के होने के साथ वहां इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कैसे हो गई। ये सभी जो घटनाक्रम है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घट गई। ये षड्यंत्र की ओर अब स्पष्ट इशारा करते हैं। तो हम देखेंगे कि नामों से या उनके पहनावे से हम कुछ लोगों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों की पहचान नहीं कर सकते। दुनिया में सभी देश अलग अलग तरह के आतंक या हिंसा से पीड़ित हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देशों में जो हिंसा है वो 1 या 2 ग्रुपों के द्वारा की जाती है। सभी जैसे यूरोप अभी एक इस्लामिक कट्टरता, उसके आतंक से पीड़ित है, वैसे ही जो अरब वर्ल्ड है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो इस्लाम की श्रेणीबद्ध भिन्नता के संघर्ष से पीड़ित है। जो लीबिया है, सीरिया है, उसमें सभी इस्लामिस्ट हैं मोस्ट ऑफ, और वो आपस में संघर्षरत हैं। उसमें जो संघर्ष है वो एक श्रेणी संघर्ष है कि कौन अच्छा इस्लामिस्ट है, कौन बुरा इस्लामिस्ट है, इस चीज को लेकर के। और ऐसे दुनिया भर के सभी देशों में अलग अलग हिंसात्मक ग्रुप हैं और वो हिंसा फैला रहे हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में भारत 1-2 नहीं बल्कि 4 हिंसक ग्रुपों के द्वारा फैलाई जा रही हिंसा से पीड़ित है। इसमें एक है इस्लामिक आतंकवाद, दूसरा है क्रिश्चियन मिशनरी आतंकवाद, तीसरा है
मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, जो कम्युनिस्ट नस्लवाद के रूप में भारत में इसका जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो सभी पीड़ित हैं, और यहाँ तक के जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के संदर्भ में जितने सैनिक या जो आम नागरिक मारे गए उससे कई गुना ज्यादा सैनिक और आम लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा, केरल और बिहार, बंगाल क्षेत्रों में मारे जा चुके हैं। तो ये तो मार्क्सवाद है। चौथा है एक जिसे लोग सामान्य रूप से डिनाई करते रहते हैं, नकारते रहते हैं, गांधीवाद। गांधीवाद जो इन 4 आतंकी जो ग्रुप हैं उसमें गांधीवाद सबसे घातक है। इसमें 2 ग्रुपों को, इस्लामिस्ट आतंकवादियों को, मुस्लिम आतंकवादियों को आप उनके पहनावे से या उनके नाम से आप थोड़ा सा इंगित कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो परंपराएं हैं वो पूरी तरह से विदेशी हैं और वो व्यक्तियों को भारत से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट करने के लिए उनके नाम और उनके पहनावा भी एक डिफरेंट कर देते हैं, तो उनके चीजों से पहचाना जा सकता है। लेकिन मार्क्सवाद में और गांधीवाद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर से देखने से सभी लोग ऐसा लगता है कि सभी भारतीय हैं और सभी हिंदू परंपरा को मानने वाले, उनका पालन करने वाले हैं, जबकि जो इतिहास है वो सभी जानते हैं कि जो गांधीवाद है और मार्क्सवाद है वो हिंदू हेटर और भारत के प्रति घृणा रखने वाले विचारधाराएं हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत का विभाजन जब हुआ तो मार्क्सवादियों ने, कम्युनिस्टों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और स्वयं गांधी जब विभाजन के बाद उनके आर्थिक लेन देन के संदर्भ में हो या सुरक्षा के संदर्भ में हो, उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान का पक्ष लिया और हमेशा ही हिंदुओं की मांगों को डिनाई किया, उनकी सुरक्षा को डिनाई किया और उनके द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य को उन्होंने हमेशा ही डिनाई किया। उनका जो पूरा राजनीतिक इतिहास है 30-40 वर्ष का अपने जीवन का, और उसके उपरांत उनके जो वंशज जो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी चुने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो कृत्य जो हुए और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी जो निरंतर जो बदलते रहे, इंदिरा या राजीव या जो भी वर्तमान में एंटोनियो माइनो और उनका जो बेटा राहुल विंसी है। तो हम इसकी देखने में पूरी इनकी परंपरा है कि ये हिंदू विरोधी हैं, भारत विरोधी है, और इनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो लोगों को आंतरिक रूप से कन्वर्ट करती है, बाहरी रूप से ये समान अन्य लोगों की तरह ही दिखते हैं। मतलब अर्थात उनके नाम हिंदू होंगे, उनकी सारी परंपराएं हिंदू की तरह उसमें आपको दिखेंगी, लेकिन वो एक समान रूप से हिंदू हेटर हैं। आपको कई बार राजनीति में ये बयान भी मिले होंगे कि सोनिया ने या कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने और यहाँ के भारत के पूर्व गृह मंत्री सिंधे ने भी ये कहा कि हिंदू आतंक है, ये भगवा रंग जो है वो आतंक का प्रतीक है, और संतों का, हमारे आराध्यों का अपमान करना कांग्रेस और गांधीवाद का एक सामान्य चरित्र है। और ये भी देखा है कि आपने 2007-8 में कांग्रेस ने राम सेतु को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राम जैसी कोई चीज नहीं है, ये काल्पनिक और एक मिथिक चरित्र है और राम रामायण सब बकवास चीज है, इनका कोई आधार नहीं है। तो इन सब चीजों से हम देखते हैं कि ये हिंदू हेटर और भारत से नफरत करने वाले ग्रुप हैं, और इनकी पहचान करना एक सामान्य प्राणी के लिए एक थोड़ा सा ध्रुव कार्य हो जाता है। तो हम इन्हें एक ऐसे ही पहचान सकते हैं कि यदि आज के संदर्भ में हम देखा जाए तो जो लोग वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस को समर्थन करने वाले लोग हैं, एनकेकालीन अलग अलग रूपों में, और जो मार्क्सवादियों को समर्थन करने वाले लोग हैं, उनके नाम भले ही कोई भी हों, उन्हें हम गांधीवाद के रूप में चिन्हित करें, मार्क्सवाद के रूप में चिन्हित करें, और उन दोनों विचारधाराओं के बारे में इतिहास में पढ़ें और उन्हें जानें, और फिर ये तय करें कि ये जो कर रहे हैं या इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो कितने भारत के पक्ष में हैं, कितने भारत के विरोध में हैं, ये हिंदू हेटर हैं या नहीं है, ये भारत का हित चाहने वाले लोग हैं या भारत का अहित चाहने वाले लोग हैं। इन सभी चीजों को हमें देखना होगा और हमें स्वयं भी सतर्क और समर्थ होने की ओर अग्रसर होना होगा, क्योंकि जो हिंसा जो हुई है, 2 संतों और उनके ड्राइवरों को मारा गया है, वो बहुत ही अकल्पनीय और बहुत ही क्रूर तरह से उन्हें मारा गया है। और ये सीधा सा जो कार्य है वो हिंदू हेटर जो भारत की सभ्यता से घृणा करते हैं उनके द्वारा किया गया कृत्य है। और आज इसी पर बात करें, इसी पर विचार करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।